नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में हम उड़ीसा राजवंश के विषय में पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं गंग वंश के विषय में। तो हमने देखा था कि किस प्रकार प्रथम बार उड़ीसा पे आक्रमण करने वाला जो शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। इसके अतिरिक्त बहमनी साम्राज्य, जौनपुर, कोंडविदु एवं विजयनगर द्वारा भी उड़ीसा पर आक्रमण किए गए हैं। यानी कि सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने ही नहीं बल्कि बहमनी ने, जौनपुर ने, व कोंडविदु व विजयनगर ने भी उड़ीसा पर आक्रमण किया है। उड़ीसा पर 3 वंशों का शासन रहा है। पहला गंग वंश, दूसरा गजपति वंश और तीसरा भोही वंश। उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो अवंती वर्मन चोल था। गंग वंश का शासक जो अवंती वर्मन चोडगंग था, इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी उड़ीसा में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, बहुत ही प्रतापी शासक है। इनका नाम था अवंती वर्मन चोडगंग और इनकी जो सुप्रसिद्ध जो जगन्नाथ मंदिर है उसका जो निर्माण है वो अवंती वर्मन ने ही करवाया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और इन्होंने कुल 70 वर्षों तक शासन किया था और इन्होंने करीबन 70 वर्ष तक शासन किया। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और इन्होंने सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके उपरांत जो शासक बनते हैं वो नरसिंह वर्मन प्रथम बनते हैं। ये भी गंग वंश के सर्वाधिक विख्यात शासक हैं और ये मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध उसने अपनी विलक्षण सफलता प्राप्त की। मुस्लिम आक्रमण का इन्होंने सामना किया और केवल सामना नहीं की बल्कि उसके विरुद्ध सफलता को अर्जित किया, विजय को प्राप्त किया। तो ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं और इन्होंने उड़ीसा राज्य के पुणे जिले में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। यानी अगर अवंती वर्मन की बात किया जाए तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, वहीं कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाले जो शासक थे वो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। और जगन्नाथ मंदिर का जो कि कार्य है, निर्माण कार्य है, प्रारंभ अवंती वर्मन के शासनकाल में हुआ था बट उसे पूर्ण करने का जो कार्य है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही किया था। ये विद्वानों के, ये विद्या के दोनों के संरक्षक थे, पोषक थे। तो इन्होंने विद्याधर को संरक्षण प्रदान किया था और विद्याधर ही उनके दरबारी कवि थे। अब विद्याधर क्यों प्रसिद्ध है, इनकी क्या ऐसी जो कृतियां हैं उसके विषय में जानते हैं। तो विद्याधर ने अलंकार शास्त्र पर एकावली नामक एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। अलंकार शास्त्र पर एकावली नामक एक संस्कृत ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। साथ ही साथ विद्याधर ने नरसिंह वर्मन प्रथम की हम्मीर मद मर्दन, अमीर पर विजय प्राप्त करने वाला का उपाधि प्रदान की थी, हम्मीर मद मर्दन। तो ये उपाधि दी थी नरसिंह वर्मन को, ये उपाधि थी हम्मीर मद मर्दन। यानी इसका अर्थ है कि अमीर पर विजय प्राप्त करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि पश्चिम भारत के जो पश्चिमी भारत, हम पूर्वी भारत देखे जिसमें हमने उड़ीसा को देखा, बंगाल को देखा। अब पश्चिमी भारत पे 3 राज्य थे, वो थे गुजरात है, मालवा है और मेवाड़। ये 3 जो प्रसिद्ध राज्य हैं। ये इसके विषय में क्या है, इसकी इतिहास क्या है इन राज्यों की, आइए देखते हैं। अपनी उत्कृष्ट दस्तकारियों, फलते फूलते समुद्री बंदरगाहों और उपजाऊ धरती के कारण गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, एक व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, एक राज्य के रूप में और एक समृद्ध शहर, मतलब कुछ भी कहिए, हर रूप से प्रसिद्ध रहा गुजरात, क्योंकि यहाँ पे उत्कृष्ट दस्तकारियां भी होती थी, साथ ही समुद्री बंदरगाह थी। इसका मतलब एक व्यापार जो था वो अपने बहुत ही सर्वोच्च स्तर पे था। तो ये हम देख सकते हैं कि समृद्ध सूबों में से गुजरात को हम गिना जा सकता है। 1460 ईस्वी में जफर खां नामक एक दिल्ली की नामात्र, मतलब एक जफर खां एक शासक था जिन्होंने दिल्ली की एक नामात्र अधीनता स्वीकार की थी और इसने उसको, मतलब अधीनता को स्वीकारा नहीं, एक पल में कहा जाए तो त्याग ही दिया और त्याग कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अधीनता को स्वीकारा तो दूर की बात है, उसको त्याग दिया और त्याग कर स्वतंत्र अपने को घोषित किया और मुजफ्फर शाह नाम से गुजरात की गद्दी पर आसीन हुआ। तो ये छोटी सी इनकी स्टोरी थी जफर खां की। उसके बाद जो वास्तविक संस्थापक है वो मुजफ्फर शाह हैं और मुजफ्फर शाह का पुत्र गुजरात राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो मुजफ्फर शाह का पुत्र अहमद शाह प्रथम था। तो अहमद शाह प्रथम ही गुजरात का वास्तविक संस्थापक है। इन्होंने क्या किया, किस प्रकार गुजरात को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले गया, इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद लगे, उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।